क्वेश्चन नंबर 24, नया बुक्स देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बोला है श्री लव कुमार जो भारत के साधारण निवासी है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर ना। सबसे पहले डायरेक्टर फी दिख रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर हम लोग 2021-22 होगा ना। ध्यान दीजिएगा, सब छोटा छोटा चीज़ को पकड़िएगा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में ही गड़बड़ करता है कभी कभी, एमसीक्यू दे देगा ना तो परेशान हो जाइएगा इसी में। तो काम किसका करना है, सबसे पहले उसको पकड़ना पड़ता है हम लोग को। प्रीवियस ईयर किसका, डेट बताइए देख के, 2021-22 ना। हाँ, तो उसी को बोलते हैं वित्त वर्ष भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोला है सबसे पहले डायरेक्टर फ़ी। डायरेक्टर फ़ी जानते हैं डायरेक्टर फ़ी क्या होता है? क्या होता है? नहीं जानते हैं? ये होता है अदर इनकम, मतलब एक्स्ट्रा काम करने से कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता है ना, वैसा। तो इस तरह के लोग जो होते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो लोग को अलग इनकम हो जाता है। आगे बढ़िए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम हमेशा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जाम्प्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है और उसके पीछे प्रोविज़न है कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हो कहाँ हो, इंडिया में हो। और एग्रीकल्चर का जो भी एक्टिविटी होता है प्राइमरी सेकेंडरी सब कहाँ हो, इंडिया में ही हो। और वो एक्टिविटी करके आप पैसा कमाए तो एग्जाम्प्ट होगा, सिंपल सी बात है। चाहे आप इसका खेती किए हैं या किसी और का खेती किए हैं, समझे ना, तो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर हो गया ना? ठीक, आगे बढ़िए। तो क्या लिखा है देखिए, पढ़िए थोड़ा सा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन, किसका बात कर रहे थे हम लोग? इंडिया। पाकिस्तान का लॉ पढ़ रहे हैं? लिखिए, लीजिएगा कि नहीं, पहले बताइए तो। लेंगे ना, लिखिएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान। ₹5,000। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन पठानकोट। पठानकोट में स्थित भूमि से किराया, भूमि बोल रहा, भूमि ज़मीन बोल रहा है, ज़मीन से किराया मिला है, मेला लगवा दिए, किसी को रेंट पर दे दिए। होता है ना, कोई घर बनाने के लिए किसी को जगह चाहिए ना, उसमें कुछ सामान उमान रखने के लिए, तो ऐसा दे दिए। या फिर मेला लगवाने के लिए, या कोई भी इक्विपमेंट जो नॉन एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर बेसिकली होता है, आप किसी को दे देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इससे जो भी इनकम जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम। मीन्स यहाँ पर ही लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं, लेंगे। क्या लिखिएगा, रेंट रिसीव फ्रॉम ऐसा लिखिए, तो जो लिखा है उसी को लिखिए। ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन पठानकोट। कितना लिखा है देखिए तो, 10,000 ले लीजिए। आगे बढ़ जाइएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, हिंदी में क्या लिखा, पढ़िए थोड़ा सा। तो अगर आप कोई भी बैंक कोई भी अमाउंट इस तरह का जहाँ पर ही डाक, मतलब डाक का नाम ले, यानी पोस्ट ऑफिस का नाम ले, चाहे उससे इंटरेस्ट मिले या कुछ भी मिले, लमसम भी मिले, वो आप एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा, समझे। उसको सिंपल क्या कर दीजिएगा, एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा। ये अंडर सेक्शन 10 के अंदर में आता है और ये एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। इससे जो कुछ भी होने वाला इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लिखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन पोस्ट ऑफिस
सेविंग बैंक अकाउंट क्या कीजिएगा, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रिसीव हुआ किससे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से जमा पर ब्याज मिला है, रिसीव हुआ है बोला है ना, ले लीजिए। एग्जम्प्ट होगा, नहीं होगा एग्जम्प्ट, कुछ कुछ आइटम एग्जम्प्ट होगा। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं कौन कौन होगा, बता देते हैं। डिपॉजिट विथ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कितना लिखा है देखिए तो, 500 एग्जम्प्ट कीजिए, एग्जम्प्ट कीजिएगा। डिविडेंड रिसीव हुआ है कहाँ कब, आगे बढ़िए। लीजिए, डिविडेंड रिसीव इन फॉरेन कंपनी, कितना, 700 रुपये। जानते हैं डिविडेंड पहले इंडियन कंपनी का अगर मिलता था तो क्या होता था, एग्जम्प्ट। फॉरेन कंपनी को उस समय भी टैक्सेबल होता था, लेकिन आप कहीं का भी हो कोई टेंशन नहीं है, पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, क्या मिला है देखिए तो, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, कितना, 26,200। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नेट में लेते हैं, नेट में। आगे बोला रेंट पेएबल बाय लोकेश ऑफ सबलेटिंग। अच्छा, रेंट कितना पेमेंट करता है ये, ध्यान दीजिएगा, इसको अंदर लिखेंगे ना, 26,250 माइनस 12,000, रेंट भी तो पेड करता है, हम बोले ना नेट में लेते हैं। तो रेंट कितना लोकेश पेमेंट कर रहा है, भले उसको रेंट मिला 26,250, लेकिन पेमेंट कितना किया, तो जो गया उसको माइनस भी कीजिए, कितना बचा, 250। अच्छा ये गलत लिखे, इसको हटाइए, 14,250 सही लिखे है ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या बोलता है, अदर एक्सपेंसेस इंकर ऑन सबलेटिंग हाउस। अच्छा, और भी खर्चा हो गया, कितना, 1,000 लेस कीजिए, कितना हो जाएगा। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं देखने से ही होता है। आगे बढ़िए, बोलता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, घुड़दौड़ से जीती गई राशि, क्या बोला, रिसीव बोला। अच्छा ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कब ग्रोसअप करते हैं कब ग्रोसअप नहीं करते हैं। जब रिसीव बोलेगा तो ग्रोसअप करना है, जब रिसीव बोलेगा तो ग्रोसअप करना है, विनिंग बोलेगा तो ग्रोसअप नहीं करना है, समझे कि नहीं। चलिए लिखिएगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, कितना रिसीव हुआ है देखिए तो, 12,200, 300 ना। आगे कुछ और है देखिए तो, क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बता रहा है किसका है, मैंने बताया, ले लीजिए। सिक्योरिटी मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, कितना है, 4,000। और कुछ बोला है कहीं से और इनकम हो रहा है क्या, नहीं। टोटल कीजिए, 50, जल्दी जोड़ ली। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बना क्या है तो इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जानते हैं, सिक्योरिटी जानते हैं, सिक्योरिटी जानते हैं ना, क्या होता है,
डिवेंचर, शेयर मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, है ना, जानते हैं ना, या बॉन्ड या लोन, इस तरह का जो भी बोलेगा उसी पर हम लोग को मिलेगा। बात समझ में आ गया? बार बार प्रेफरेंस शेयर बोलेगा, बार बार डिवेंचर बोलेगा, बार बार शेयर बोलेगा, तो आप लोग इसका मतलब समझ जाइए वो क्या है आपके लिए, सिक्योरिटी है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट मिलेगा किस पर? सिक्योरिटी पर। इंटरेस्ट मिलेगा सिक्योरिटी पर, और इंटरेस्ट रिसीव होगा पहला गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, हाँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर नॉन गवर्नमेंट है ना, मतलब सरकारी नहीं है ना, सरकारी अगर नहीं है ना, चालू की है, चालू है, हाँ, अगर सरकारी है ना, सरकारी अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा, ग्रॉसअप कीजिएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ग्रॉसअप करना है इसको। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि रिसीव हुआ है इसका मतलब पक्का है कि वो टैक्स काट के मिला है। रिसीव हुआ है इसका मतलब पक्का 100% है कि वो आपको टैक्स काट के मिला है। इसका मतलब हम लोग टैक्स काटने से पहले आपका इनकम कितना हुआ होगा उसको ना जानेंगे, तब तो हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं पर ही बॉन्ड खरीदे थे और वो बॉन्ड से आपको इनकम यानी इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ, मान लीजिए 1000 रुपये कमा लिए, लेकिन आपको 1000 रुपये नहीं मिलेगा, आपको इस पर 10% या कुछ परसेंट होगा जिस पर काट के मिलेगा। जनरली अगर कुछ नहीं बोले तो 10% इस पर TDS कटता है। कितना परसेंट? TDS फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस जगह आय का उद्गम हुआ वही जगह में आय के लिए आय का कर काटा जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे BBC, क्या BBC नहीं, BBC न्यूज़ होता है समझे कि नहीं? तो 10% इसका काटा जाएगा, मतलब कितना काट लिया जाएगा? तो हो जाएगा 900, उसका 10% 100। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो ये आपको रिसीव होगा, 1000 लिख दिए, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव करने का मतलब क्या है? ये आपको 900 रुपया मिल रहा है, समझ रहे बबली? ये जो 900 रुपये मिल रहा है इसका मतलब क्या है? वो टैक्स काट के मिल रहा है। तो आपको ये वाला से मतलब नहीं, ये से मतलब इससे, समझे बात को? हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। दूसरा, ये क्लियर हो गया सबका? क्लियर है ना? दूसरा ये फॉर गवर्नमेंट कंपनी, अगर वो सरकारी कंपनी है, अगर वो सरकारी है तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, ग्रॉस अप नहीं करना है, ग्रॉस अप नहीं करना है, टैक्सेबल बस करना है। ओनली टैक्सेबल। क्लियर है बात? क्लियर हो गया ना? एक चीज नोट, गवर्नमेंट कंपनी हो और बोले, क्या बोले, टैक्स फ्री, तो उसको एग्जम्प्ट कर दीजिएगा। इसको बहुत बारीकी से ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई सरकारी कंपनी से सरकारी प्रतिभूति आप खरीद कर रखे हैं, सिक्योरिटी खरीद कर रखे हैं, और उससे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और क्वेश्चन साफ क्वेश्चन में बोल दिया है ये कर मुक्त है। क्या? कर मुक्त। मुक्त मतलब समझते हैं, कर युक्त मतलब समझते हैं, इस पर कर लगेगा मतलब टैक्स लगेगा, और कर मुक्त मतलब एग्जम्प्ट, टैक्स फ्री। समझे बात? क्लियर है सबका? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर मुक्त भी बोलेगा ना, ले लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला है, कर मुक्त बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोले हैं उतनी, जो जितना बताया उतने सुनना है, जहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज़ किए हैं उतना ही सुनना है। समझे बात को? हाँ या ना? हाँ, चलिए, ये तो नॉर्मल चीज़ था, ये तो समझ में आया। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2,
इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट कमाएं आप, बात समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट कमाएं। अब क्या कीजिएगा जल्दी बताइए तो, ग्रोसअप कीजिएगा कि नहीं? अरे जल्दी बोलिए, क्यों नहीं करेंगे? कमाए ना है अभी, टेक हम लोग को मिला तो नहीं ना है, कमाए बस है, मिला नहीं है। मिला नहीं है इसका मतलब उस पर टीडीएस काटा नहीं गया है, तो ग्रोसअप करेंगे?